स्वामी जी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, मैं बस जोड़ देता हूं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं स्वामी जी, कि ये जो लक्षण है, लक्षण कैसे पता लगे, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, दिल तो धोखा दे देता है ना कि मैं ठीक हूं, ऑल इज, बोलते हैं ना ऑल इज फाइन, ऑल इज फाइन, ऑल इज वेल, और अचानक से वेल में कुदा देता है, और फिर अचानक पता लगता है कि आपको हार्ट की बीमारी है। तो लक्षण कैसे पता लगे, बड़े हो बच्चे हो, हर कोई इसका शिकार हो रहा है। तो देखो, एक तो जब आप तेजी से चलते हैं, जैसे बता रही थी रेनो की यहाँ आई थी तो इसका 20 हो चुका था इजेक्शन फ्रैक्शन, अब यहाँ आकर के इसको हृदय बस्ती दी, ऊपर से भी हृदय बस्ती देते हैं और अंदर से भी अर्जुन की छाल दालचीनी को उबाल करके, उसको एनिमा कहते हैं, मेडिकेटेड एनिमा, वो दिया। तो अब इसकी सांस फूलनी बंद होगी। जब आप तेजी से चलते या दौड़ते हैं तो आपकी सांस फूलती है, इसका मतलब आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आपके अंदर या तो इन्फ्लेमेशन है, हार्ट में इन्फेक्शन है, हार्ट में ब्लॉकेज है, या इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, आपकी हृदय की धमनियां कमजोर पड़ गई, तो सांस फूलने लगे, एक लक्षण। एंजाइना पेन, और फिर दूसरा यहाँ पेन होने लगता है, वो भी एक दूसरा लक्षण है। उसके लिए ये गोमुखासन तो जरूर करें। तो खैर, और दूसरा, जब आपको लगातार यदि बीपी बना हुआ है तो कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। लगातार आपको शुगर बना हुआ है, ये बीपी, ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है। कितना था कोलेस्ट्रॉल, बहन बता रही थी? 139 हो गया, पहले कितना हो गया था? तो 255 से ऊपर पहुंच गया था कोलेस्ट्रॉल। अर्जुन की छाल लेकर के, दालचीनी लेकर के, लहसुन का प्रयोग करके, वैसे तो अर्जुनारिष्ट से और हृदयामृत से भी ठीक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज्यादा बढ़े, बीपी बहुत ज्यादा बढ़े और लगातार बढ़ता रहे, शुगर बढ़ता रहे, वेट बढ़ जाए, तो क्या करें? तो फिर ये करें। अब देखो, लगातार आपका वेट बढ़ा हुआ है तो वो अलार्म है, घंटी बज गई है खतरे की, कि वेट बढ़ा हुआ है, बीपी बहुत ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस, ये 5 चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए गोधन अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी घनवटी और लिपिडोम, हृदयामृत, अर्जुन घनवटी, कितने विकल्प हम बताते हैं। लौकी का जूस, लौकी का सूप। और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ वेट बढ़ा हुआ है तो ये अभ्यास, 5 अभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं, ये 5 अभ्यास कर लें। गर्म पानी पी लें, अश्वगंधा के पत्ते खा लें, मेदोहार ले लें, वेट गो ले लें, और खान पान में तो चेंज करना ही होगा, चाहे वेट बढ़ा हुआ हो या चाहे बीपी बढ़ा हुआ हो। लौकी से दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। और मुक्तावटी बीपी ग्रिड तो बीपी के लिए, और मधुनाश्री मधुग्रिड शुगर के लिए, और ये 2 और ये 3 अभ्यास ही। ऐसे ही स्ट्रेस बढ़ा हुआ है तो योग ध्यान बहुत जरूरी है, नींद भी ठीक से लेना जरूरी है, लाइफस्टाइल को ठीक करना जरूरी है, जंक फूड, फास्ट फूड और खास करके लीकर, शराब के सेवन से बचना जरूरी है। तो ये अभ्यास मोटापा के लिए बता दिए, फिर अभी बीपी शुगर। स्वामी जी देखिए, एक बार फिर मैं आपको मफूड़ों पर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आपने यहीं से अपनी बातचीत की शुरुआत की थी। ये जो नई स्टडी है वो ये कहता है कि मफूड़ों में होने वाला इन्फेक्शन दिल की बीमारी की वजह बन सकता है। आपने कहा कि कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है तो ये धीरे धीरे आपके दिल पर इफेक्ट करने लगता है। लेकिन स्वामी जी, इन्फ्लेमेशन हार्ट का साइज कैसे बढ़ा देता है, हार्ट बीट को इरेगुलर कैसे कर देता है? क्योंकि थोड़ी सी समस्या हार्ट के डिजीज को क्रॉनिक डिजीज में तब्दील कर सकती है। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से समझाएं कि ये हमारा मफूड़ों का इन्फेक्शन दिल का दुश्मन ना बने। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। ये मैंने, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप जो हार्ट के स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी से लेकर के डॉक्टर नरेश त्रेहन जी से लेकर के यूएसए, कनाडा, वर्ल्ड के टॉप जो हार्ट के सर्जन हैं, उनके साथ मैंने बात की। उन्होंने कहा जी हमारे पास में इन्फ्लेमेशन के लिए कोई दवाई नहीं है। तो मैंने उनको कहा, एक तो उनको प्राणायाम करवाओ, और ये जो अभी हम पवन मुक्तासन करा रहे हैं ना, ये भी हार्ट के इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा है ऐसे। और इसमें ऐसे करते हैं तो इसमें सीपीआर भी हो जाता है। अब बताओ, कर रहे हैं हम पवन मुक्तासन, और इसके अंदर जो है नेचुरल सीपीआर हो जाता है हार्ट का। ऐसे देखो,
फिर जिनसे बन पाए वो उत्तान पादासन भी कर लें, ये थोड़ा ही हो पाएगा। नौकासन थोड़ा हो पाएगा। सेतु बंध तो हो ही जाता है। तो पवन मुक्त और सेतु बंध ये दो, और बैठ करके ये मंडूकासन ये कर ले। तो ये दो बातें इतरेतर आश्रित हैं एक दूसरे पर, अन्योन्य आश्रित हैं। मसोड़ों में सूजन इन्फ्लेमेशन है, वो असर हार्ट पर होता है, और हार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, लंग में इन्फ्लेमेशन होता है, लीवर में, आंतों में इन्फ्लेमेशन होता है, पेट में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है। आम भाषा में इसको सूजन कह लो, इन्फ्लेमेशन को। उसका अब पेट में सूजन है, आंतों में सूजन है, हार्ट में सूजन है तो हार्ट का साइज बढ़ेगा, लंग में सूजन है तो लंग का भी साइज बढ़ेगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, उसकी अंतःक्रिया बाधित होगी। तो चाहे मसोड़ों में इन्फ्लेमेशन है उसका असर हार्ट पर होगा, चाहे हार्ट में इन्फ्लेमेशन है उसका असर मसोड़ों पर होगा, पेट में इन्फ्लेमेशन है उसका सीधा असर, जिसके पेट खराब होते हैं उसको उसका जो है ये मसोड़े भी खराब हो जाते हैं। और अगली बात और गौर से सुनने की तो बात ये है, जिनके मसोड़े खराब होते हैं ना उनके पेट में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इसका ये जो यहां से फिर वो गंदा जो बैक्टीरिया है वो सारा अंदर चला जाता है, पूरा पायरिया अंदर उतरता है पेट में, वो हार्ट को भी खराब करता है, वो लंग को भी खराब करता है, और वो पेट को, लीवर को। इसलिए क्या करें, एक तो ये जो हम बता रहे थे मंडूकासन, फिर ऐसे योग मुद्रासन, और इससे पेट भी ठीक होगा और इससे शुगर भी बैलेंस होगी। तो ये अभ्यास तो रोज, इसलिए मैं कहता हूं कम से कम मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, सेतुबंध, कुछ आसन तो कर ही लेने चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन हार्ट वालों को नहीं करना चाहिए, तेजी से अभ्यास नहीं करने चाहिए, एक रिदम के साथ कर लेने चाहिए। 5 आसन और 5 प्राणायाम कर लो, ये अंदर के सारे इन्फ्लेमेशन को मिटा देते हैं। और जंक फूड, फास्ट फूड से बच करके अब अंदर के इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो अर्जुन की छाल, दालचीनी तो रोज बताते ही है। इसमें पुनर्नवा अंदर के सभी प्रकार के इन्फ्लेमेशन को, अंदर के सूजन को मिटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। पुनर्नवा का क्वाथ भी होता है, जिनको पुनर्नवा ना मिले तो मकोई, पुनर्नवा और भूमि आंवला, ये पेट के इन्फ्लेमेशन को भी, ये पाचन तंत्र के, श्वसन तंत्र के, हृदय तंत्र के इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त रामबाण ब्रह्मास्त्र है। फिर पुनर्नवादि मंडू, और ये जो गिलोय बताते हैं ना, ये भी सब प्रकार की इन्फ्लेमेशन को दूर करती है। पूरी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए हमने पतंजलि च्यवनप्राश पर भी रिसर्च किया, यह भी इसको दूर करती है। हमारे यहाँ पर जो आयुर्वेद में औषधियाँ खिलाई जाती है ना, शिलाजीत, अश्वगंधा, अश्वशिला, ये हम पतंजलि से भी उपलब्ध कराते हैं। और